तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? किरचॉफ का नियम। किसके लिए? इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, विद्युत परिपथ के लिए। किरचॉफ के दो नियम है विद्युत परिपथ के लिए। पहला जो नियम है वो है किरचॉफ का संधि नियम। संधि मतलब जंक्शन, जहां पे करंट ज्वाइंट होता है उसे क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक करंट यहाँ आ रही है किसी रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूं, ये करंट आपका I1 है, I2 है, और ये क्या करंट है? I3। कितने भी आ सकते हैं, 2 3 4 5, कितने भी करंट ला दो जंक्शन पे। निकलने के लिए एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, आ कितने भी सकते हैं, जा कितने भी सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब जहां पे मिलते हैं वो क्या होता है? जंक्शन। मान लो यहाँ से एक इधर चला गया, आज गया मात्र 2 ही, कोई दिक्कत है? ये हो गया I4 और ये क्या है? 5। ये पॉइंट क्या है? जंक्शन है। क्या है? जंक्शन है। ये जो पॉइंट है ये जंक्शन है, ठीक है। तो जंक्शन का नियम क्या कहता है? इसको कहने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? इसको KCL भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? KJL, मतलब किरचॉफ जंक्शन लॉ। KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ की सभी संधि पर क्या है? समस्त, देखो, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। बीजगणितीय धाराओं का शून्य का मतलब क्या? जितना प्लस है उतना ही क्या है? माइनस है। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? नेट। ये किसका सिंबल है? समेशन, जोड़ने का सिंबल है। I=0 कहाँ पे? जंक्शन पे। दूसरा तरीका क्या है जी? किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं का क्या होता है? योग के बराबर होता है। जितना करंट इनकमिंग होगा उतना ही करंट आउटगोइंग होगा। यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्लियर? चलिए, इसके बारे में दो तीन इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि यह एक धारा नियम है। धारा का प्रवाह हो रहा है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर का पालन करता है। करंट संरक्षण नहीं, धारा संरक्षण मत कहना। आवेश संरक्षण कैसे? कि जितना आवेश का प्रवाह पर यूनिट टाइम इधर होता है उतना ही आवेश का प्रवाह उधर होता है। संरक्षण के 4 नियम है, बताता हूं कौन कौन सा। एक आवेश का है, एक लीनियर मोमेंटम का है, रेखीय संवेग का है, और एक कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम का है, और एक एनर्जी का है। 4 यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, इसमें से एक है आवेश वाला, ठीक है। तो यह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है। तीसरा है, यह बंद और ओपन चाहे क्लोज दोनों सर्किट के लिए क्या है? लागू है। दोनों सर्किट के लिए लागू है। तो साइन कन्वेंशन अभी सिखा दिया कि साइन चिन्ह कौन सा? चिन्ह परिपाटी बोलते हैं इसको। चिन्ह परिपाटी कैसा यूज करेंगे भाई? तो जितने भी इन करंट जंक्शन की तरफ आने वाली करंट है, पहला क्या है? जिन जंक्शन की तरफ जो आ रही है उसको कहेंगे पॉजिटिव, और जंक्शन से जो दूर जा रही है उसको क्या कहेंगे हम? निगेटिव। तो मान लेते हैं हमारे पास दिए गए चित्र में, जो हमारे पास है दिए गए परिपथ में, चित्र में जो भी कह दीजिए, नहीं बोलिए, कितने इनकमिंग करंट है? I1 प्लस I2 प्लस, अभी हमने क्या पढ़ा था कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट पढ़ा था, करंट। तो बोलिए इनकमिंग करंट क्या है जी? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना? I4। देखिए ये भी ऐड ही हो रहा है लेकिन नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव क्यों लिखा है भाई? ठीक है, यानी कि इधर लाइए, आप इधर आप प्लस लगा रहे तो कोई बात नहीं, प्लस रखिए। प्लस रहेगा तो प्लस रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस हिसाब से आपने देखा कि जितना इनकमिंग है उतना ही क्या है? आउटगोइंग, ठीक है। जितना 10 तो 10 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। जरा इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए। I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस क्या हो गया? I4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं आप? इसको ऐड ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको ऐड ही कर रहे हैं। तो समेशन I लिखूं मैं इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत है? लेकिन जंक्शन पर क्या मिला? धाराओं का योग क्या मिल गया? 0। तो ये नियम का पालन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये पूछ रहा मैं, देख के बताइएगा क्वेश्चन, ठीक है।
कोई भी देखो, आने की संख्या जाने की संख्या निर्भर नहीं करती है कितना होगा, हमने उल्टा कर दिया। हम 5 एम्पियर और 10 एम्पियर ला रहे हैं, ठीक है। ये है 2 एम्पियर, ये है 7 एम्पियर, तो बताइए ये कितना होगा? आप जोड़ कर बताइए मेरे को। 10 और 5 15 है ना यहाँ पे इनकमिंग, 7 2, तो ये कितना बचेगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आंसर कर दीजिएगा। ये किस नियम के आधार पे हुआ? किरचॉफ का जंक्शन नियम, प्रथम नियम के आधार पर, ठीक है। सपोज करिए कि ये तीनों दे दिया, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ये है 8 एम्पियर, तो बताइए कितना था? 10। 7 2 9 और 8 कितना हुआ? 17। ये क्या है? 5, तो ये कितना था? 12 एम्पियर था। समझ में आया? तो यही इसका प्रथम नियम का यूज है। क्लोज सर्किट हो या ओपन सर्किट हो, दोनों के लिए ये लागू है। परिपथ बंद हो या खुला, दोनों के लिए लागू है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए, किरचॉफ का सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल क्या था जी? केसीएल, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब सेकेंड रूल क्या है? जब का लूप रूल कहते हैं या मेश रूल कहते हैं या केवीएल। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसके 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित, मतलब जिसमें रजिस्टर हो, आर हो और सेल हो। सेल का क्या होता है जी? विद्युतवाहक बल, ठीक है। विद्युतवाहक बल किसी बंद पास मतलब लूप के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है, अर्थात डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा? 0। जैसे देखो एक सर्किट डायग्राम है, इसमें 2 लूप बने हुए हैं, एक ये लूप है और एक ये लूप है, ठीक है। इसको नहीं कह सकते पूरा का पूरा, क्योंकि बीच में ये ब्रांच है, ठीक है। तो ये लूप है और ये लूप है। तो डेल्टा वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का योग क्या होता है? 0 होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, और क्या कह सकते हैं इसको? किसी विद्युत परिपथ में बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधकों, संगत प्रतिरोध मतलब क्या? आई और आर का प्रोडक्ट मतलब क्या? गुणा का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ ई, जितने भी सेल का ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, उसका योग बराबर होता है। अर्थात सिग्मा ई मतलब क्या? समेशन ई समेशन आई आर के बराबर होगा। जितना ईएमएफ होगा, जैसे देखो इसमें 2 दिया गया है और इसमें एक। इस लूप में कितने सेल हैं? 1 और 1 2 है। इस लूप में कितने हैं? मात्र 1 ही सेल है। हो सकता है सेल दिया गया तो सेल की बात करेंगे, वरना ये वाला यूज करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू 0 वाला यूज करेंगे, ठीक है। हमारे पास 2 चीज है, 2 स्टेटमेंट याद रखना। इसको लूप रूल भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ खास बात बताता हूं कि यह नियम केवल बंद परिपथ में ही लागू होता है। पहला नियम किसमें था? बंद में भी था और ओपन और क्लोज दोनों सर्किट में था ना। इसमें केवल क्लोज सर्किट में ही लागू होगा, ओपन सर्किट में ये नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, उसमें क्या था? आवेश संरक्षण का सिद्धांत पहले में था। इसमें क्या होता है जी? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अप्लाई होता है, लागू होता है। तीसरा, इसको लूप रूल भी कहते हैं। ओम के नियम के क्या है? समरूप है। देखो क्या से V इक्वल टू आई आर पढ़ा था ना। इसी V को क्या कहा गया? यहाँ पे E कहा गया, ईएमएफ बैटरी का ईएमएफ विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब पिछले केस की तरह कि कुछ साइन कन्वेंशन भी चाहिए हमें कि किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे। इसके लिए एक नियम है, किसके? केवीएल का, ये लूप रूल का, ये मेश रूल का साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी हिंदी में कहते हैं। पहला नियम क्या है? हम लूप को चाहे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, मर्जी हमारी है। हम चाहे तो क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, हम चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है जी? घड़ी की सुई की दिशा ऐसे, और एंटी क्लॉक क्या होता है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। हम चाहे जो भी यूज कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि देखना कि जिसमें करंट ज्यादा एक तरफ चल रहा है उसी तरफ चलना है, क्योंकि सीधा चलना आसान है उल्टे चलने की तुलना में, ठीक है। हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी चल सकते हैं, लेकिन हम कंफर्ट किसमें? आगे चलने में, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव तरह की ईएमएफ क्या होता है? पॉजिटिव रहता है। देख, माइनस से प्लस की तरफ एक धारा जानी ना, तो इसमें ईएमएफ वी क्या लिया गया है? प्लस ई, और उल्टा कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा? चलोगे तो अगर इधर जा रहे हो तो प्लस लोगे, और प्लस से माइनस जा रहे हो तो क्या लोगे? माइनस लोगे।
धारा की दिशा में आई आर मतलब धारा और प्रतिरोध का प्रोडक्ट गुणा प्लस ले आता है, इधर जा रही है करंट, तो आप इधर चलोगे तो आई आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन उल्टा चलोगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस होगा। विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा आपका, माइनस। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक लूप लेते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे यूज करेंगे। लूप का चाहो तो एबीसीडी नाम दे सकते हो, चाहो तो 1 2 कर सकते हो, क्या करें बताओ, एबीसीडी करते हैं। चलो ए बी, चलो सी डी ई एफ देते हैं। तो हमारे पास 2 लूप हैं, चलिए चलते हैं लूप की बात करते हैं। तो लूप लेते हैं, पहला देखो धारा देखो कैसे आ रही है, ऐसा ही है। तो देखो हम ऐसे भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉक भी जा सकते हैं, क्लॉक वाइज भी जा सकते हैं। कैसे जाए, देखो इसमें 3 धारा 3 दिखा रही है, एक यहाँ पे आ रही है 2, तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो हम आ जाते हैं एंटी क्लॉक वाइज लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सिंबल क्या है, एंटी क्लॉक वाइज। तो चलो ए से स्टार्ट करो लूप से, ए सी डी बी, ए सी डी बी, फिर कहाँ पहुंच जाओ, ए पे। पूरा हो गया लूप के लिए। चलो इसमें सेल है, ईएमएफ है, बिल्कुल है जी। तो क्या करें, कौन सा नियम लगाएंगे, ये वाला आई आर का सम। आई आर देखो यहां से, चलो इसमें धारा क्या आ रही है, देखो तो कौन सी धारा है, I1 है। क्या है, इस सेल की धारा क्या है, I1 है। देखो ध्यान से जंक्शन पे ये I1 आ रही है ना, इस सेल की धारा कितनी है, I2 है। ये जंक्शन में मिलकर क्या हो जाएंगे जी, I1 प्लस I2 जुड़ेंगे ना आगे जाने। तो फिर इस सर्किट में क्या चला जाएगा, I2 चला गया, तो I1 किधर जाएगा जी, इधर। ठीक है, तो इस R1 के साथ करंट कितना है, I1 इंटू R1, और धारा की दिशा में चल रहे तो क्या लेंगे, हाँ प्लस लेंगे। क्या लेंगे, I1 इंटू R1। आगे बढ़ो, अब ये क्या हो गया यहाँ पे जी, उल्टा हो गया। क्या हो गया, धारा की दिशा का उल्टा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2। क्या लेंगे अब, माइनस लेंगे। क्यों लेंगे माइनस, माइनस के लिए उल्टा चल रहे हैं आप लोग। ठीक है, इक्वल टू सेल के लिए देखिए, माइनस से प्लस को क्या कहा था मैंने, प्लस कहा था, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर ये प्लस से माइनस जा रहे थे, ये वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। हम ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव लिखेंगे ना भाई। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास लूप एक और है। लूप देखिए, पहला लूप हो गया आपका, इस लूप की बात करते हैं। चलिए इसको भी लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, नो प्रॉब्लम। हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। बोलिए, यहां से आइए। इस लूप में क्या मिल रहा है जी, I2 इंटू क्या है, R2। लूप कौन सा, लूप का नाम तो पहले, C E F D C के लिए। बोलो कौन सा लूप चले, I2 इंटू R2, I2 इंटू R2। आगे बढ़ो, इसमें धारा कितनी है, I1 प्लस, लेकिन इधर ही जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है तो प्लस ही रहेगा। I1 प्लस I2, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, रजिस्टर कितना है, R3 इक्वल टू, इधर आओ, एक ही सेल तो है मात्र, तो क्या लिखोगे, E2। चाहो तो इसको अलग कर लो, I1 R3 प्लस I2 R3, मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 2 ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको तोड़ दो, I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3, I2 R3 इक्वल टू क्या हो गया, E2। चाहो तो इसको I2 वाले को एक साथ कर लो, मर्जी है, ठीक है, R2 प्लस R3 हो जाएगा, मर्जी है, जैसे भी चाहो कर सकते हो। ये हो गया। इसको क्या करें, वैल्यू दिया होता है, वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 नियम क्लियर हो गए। पहला नियम KCL, दूसरा KVL। पहला नियम किस पर आधारित है भाई, आवेश संरक्षण पर, दूसरा किस पे है जी, ऊर्जा संरक्षण पे। ठीक है, थैंक यू, क्लियर है, चलो लिख लो।